तो विजय भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की और कैसे शुरू हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी? मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्चुअली अगर देखा जाए तो समझो जब मैं 19 इयर्स का था तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। 19 ईयर्स से? 19 इयर्स का था। हाँ। तो उसके पहले मैं 3-4 साल तक मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था मैं तो लेकिन ऑफिशियली अगर समझा तो 19 साल की उम्र से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो ये समझना चाहिए। तो नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो कैसे 19 साल की उम्र में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते थे? क्या वो आप अर्न कर रहे थे या वो पॉकेट मनी इन्वेस्ट करते थे? कैसे इन्वेस्ट करते थे आप? और आपको ये शौक लगा कैसे इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में? उस समय तो सब, मतलब 19 साल तो बहुत यंग एज है। हाँ, तो वो क्या था कि उसमें मैंने शुरुआत तो किया मैंने ट्रेडिंग के साथ में, फ्यूचर की ट्रेडिंग के साथ, जिसको हम लोग सट्टा बोलते हैं और यह बोलते थे, तो उसके हिसाब से शुरू किया था। तो क्योंकि पैसा वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, तो इसके लिए तो घर के माहौल भी थोड़े से नाजुक स्थिति थी। पिताजी की भी डेथ हो गई थी जल्दी, तो स्थिति ऐसी थी कि तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं। तो खाली एक सट्टा ही ऐसी चीज़ है, फ्यूचर ही ऐसी चीज़ है कि यह थी उस समय कि जो आप आराम से कर सकते हो बिना पैसे के, क्योंकि क्लियरिंग का लेन देन का भी जो था वो भी 13, 14, 15 दिन का लेन देन होता था। तो बीच में आपके पास में खेलने का आपके पास में टाइम था, और एजुकेशन भी कुछ खास नहीं है। तो इस बोल के ये लगा कि यही ऐसा काम है कि कोई महामूर्ख भी है, बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप वो आदमी भी कुछ कर सकता है, सट्टा कर सकता है। उसमें क्या लेना और बेचने का है, आया तो ठीक है और गया तो फिर देखा जाएगा। तो उस समय तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब बदला ट्रेडिंग होती है। हाँ, बदला ट्रेडिंग भाई। लेकिन वो 15 दिन का बदला था ना, तो 15 दिन और M2M वगैरह में सब कुछ था नहीं कि आज आप ले लो और कल आपको रात को घाटा भी हो गया तो आपको M2M देने का है। तो उसमें आपने पैसा बनाया था या गया था आपका पैसा उसमें? नहीं, उसके अंदर में क्या कि शुरू में तो जैसे वो बिगिनर्स लक होता है ना, तो आप कुछ भी करो तो आपको आपको पैसा आ जाता है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो शुरू का पैसा इसके लिए आता है जो हम बिगिनर्स लक बोलते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव, आपका सात्विक भाव रहते हैं, आपके इंट्यूशन के जो भाव रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ। तो शुरू में तो घुसे तो पैसे की क्या 200-500 रुपया भी, अगर 50 रुपया भी आ जाता था तो बहुत था। ऐसे बात ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। तो शुरू में आया बिगिनर्स लक के हिसाब से, तो ऐसे लगने लग गया कि अपन तो राजा है तो और बाद में बजाने लग गया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। मतलब वो एक समय पे जब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ। और आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक आपकी गिनती होती है, और इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में, तो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी रही। आप यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ इट, अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। प्राउड तो क्या है जी, ये तो देखो वो वर्क इन प्रोग्रेस है अनुज भाई। ये तो चल रहा है अभी तो बहुत आगे जाने का है। तो ये ठीक है, हम सीख रहे हैं, गिर के पढ़ के फिर उठ के फिर उससे क्या सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, जिससे उससे सीख कर ये जर्नी कारवां चालू है, शुरू है। बिल्कुल। तो सट्टे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का जो जर्नी थी उसके बारे में बताइए। कहाँ आपको लगा कि नहीं यार, सट्टा नहीं करना है, मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है और लेके बैठना है? नहीं, वो तो क्या, वो इतने थपेड़े खाए ना लाइफ के अंदर में इतनी माहौल ऐसा रहा कि उसमें कि एक समय जैसे ऐसा आया कि जैसे सट्टे में पैसा लग गया था, तो वो माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी कि अभी ये पेमेंट करने का है। लेकिन पेमेंट में टाइम था, लेकिन वो कुछ 30-35 हज़ार रुपये कुछ लग गए होंगे। तो हाँ, तो वो लग गए, तो ऐसे लगा कि वो गहने बेचने की नौबत आ गई है। तो ठीक है, माँ बोली अभी क्या करेंगे, जो है वो है पेमेंट तो करना ही चाहिए। तो बीच में एक टाइम था उसके अंदर में कि जब मैं बता 15 दिन की क्लियरिंग होती थी, पैसा बाद में देने का। तो भगवान को मनाया, थोड़ा पटाया कि भाई बचा ले मेरे को, नहीं तो ज़िंदगी भर का धब्बा लग जाएगा मेरे कि पिताजी ने बनवाया और बेटे ने उड़वा दिया। तो मतलब बचा ले। भगवान ने 2-3 दिन में वो सब मेकअप हो गया। तो मैं भगवान को ये बोला कि बचा ले मेरे को, मैं शेयर बाजार छोड़ के चला जाऊँगा ये। तो ये मैंने उनको बोला। तो वो संयोग से 2-3 दिन के अंदर में पैसे आ गए, और मैंने फिर एक बार बाजार छोड़ भी दिया 10-5 दिन छोड़ा होगा, 5 दिन 7 दिन। लेकिन वो जिसकी जहाँ पर कॉलिंग होती है, जो किस्मत खींचती है, तो वापस फिर तेरे बिना भी क्या जीना। तो वो फिर मैं वापस शेयर बाजार में आ गया, भगवान से माफ़ी मांगा कि भाई इसके बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगा। तो फिर माता जी के लिए उससे कई गुना ज़्यादा फिर गहने बनवाए भी होंगे फिर उसके बाद आपने? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो समझिए। एक टाइम ऐसा था मेरे पास में, जो वो बच्चे के दूध के लिए 14 रुपये नहीं थे मेरे पास में, दूध का डब्बा खरीदने के लिए। तो एक ऐसा पोजीशन था, ये ड्यूरिंग उस मनी पीरियड की बात बता रहा हूँ। तो वो
तो ऐसे भी नौबत देखी। तो इन सब के बाद में फिर ऐसे समझ में आया कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, उस समय तो ये डेटा नहीं थे कि 90% लोग पैसा खोते हैं या 99 खोते हैं। उस समय तो यही था कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप जाओ 12 बजे जाओ मार्केट में, टक टक इधर उधर कुछ कर लो, 2 बजे घर आ जाओ, रंगीन है। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि शायद मैं मेरे लिए ये नहीं बना हुआ है। तब फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया कि अब शायद मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना।